अब हम आगे पढ़ रहे हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है वो भी एक तरह का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि राइटिंग में होता है। और जैसे कि हमने प्रॉमिसरी नोट में पढ़ा था कि वो एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होती है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है वो एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है। तो हम साथ ही साथ में एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना भी लेते हैं। तो एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज इस तरीके से बनेगा। इसमें सबसे पहले हम एक अनकंडीशनल ऑर्डर डाल देते हैं। ऑर्डर इज टू पे, जैसे कि हम ले लेते हैं 10,000 रुपीज टू पे अमाउंट टू मिस्टर सी। अब मिस्टर सी को अगर अमाउंट पे करना है तो मिस्टर सी कौन हो गए? पेई, क्योंकि मिस्टर सी अमाउंट ले रहे हैं। तो एक तरह का ऑर्डर हो गया टू पे अमाउंट टू मिस्टर सी। अब ये ऑर्डर देगा कौन? मेकर देगा, ऑफ कोर्स ही बात है। तो हम पहले मेकर का नाम लिख देंगे, जैसे कि समझ लीजिए मेकर है मिस्टर ए, और मेकर का एड्रेस लिख देंगे और डेट लिख देंगे। ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं टू पे अमाउंट टू मिस्टर सी पे आफ्टर 4 months, यानी कि जिस भी डेट पे ये बना है उससे 4 महीने में ये पेमेंट करना है। अब ये मेकर जो है, कौन है मेकर? मिस्टर ए। तो ये कौन बन जाता है? क्योंकि ये इसको बना रहे हैं, ये हो जाते हैं ड्रॉवर ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो मिस्टर ए इसको ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ पे मिस्टर ए इसको क्या करेंगे? साइन कर देंगे। तो इट विल बी साइंड बाय द मेकर डायरेक्टिंग फॉर पेमेंट ऑफ मनी टू मेकर, बियरर और पे। नाउ ये जो मनी का पेमेंट है ये हम किसी को बोलेंगे कि आपको करना है। अब मिस्टर सी तो पेमेंट लेगा, मिस्टर ए बोल रहा है पेमेंट करना है, तो पेमेंट करेगा कौन? तो पेमेंट करेंगे फॉर एग्जाम्पल टू मिस्टर बी। पेमेंट कौन कर रहे हैं? हमारे मिस्टर बी। अब मिस्टर बी कौन हो गया यहाँ पे? ड्रॉई, यानी कि जिनके ऊपर ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बन रहा है। और मिस्टर बी और इनका क्या आ जाएगा यहाँ पे? एड्रेस। इनका यहाँ पे आ जाएगा एड्रेस। सो बेसिकली ये मिस्टर ए ने बनाया है, ही इज द ड्रॉवर, ठीक है। और इन्होंने मिस्टर बी पे बनाया है, और मिस्टर बी को इन्होंने बोला है कि आप मिस्टर सी को यहाँ से 4 महीने बाद 10,000 रुपये पे कर देना। अब ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है ये कौन एक्सेप्ट करेगा? ड्रॉई। ड्रॉई बोलेगा कि हाँ आई एक्सेप्ट दिस बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करने के बाद वो पेमेंट करेगा। किसको करेगा 4 महीने बाद? या तो मेकर को, अगर इधर हम मिस्टर सी नहीं लिख के मिस्टर ए ही लिखते तो ए को पेमेंट मिलता, ठीक है। या फिर करेगा बियरर को, यानी कि जिसके पास भी ये इंस्ट्रूमेंट है उसको पेमेंट करेगा, बट उसका नाम लिखा हुआ होना चाहिए, पेबल टू ऑर्डर। और या फिर ये पेमेंट करेगा पेई को। पेई कौन हो गया हमारा यहाँ पे? मिस्टर सी। तीनों में से किसी को भी ये पेमेंट करेगा। हम बात करते हैं कि इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टीज इन्वॉल्व है। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि मिस्टर ए हु मेक द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जिसने बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाया है, तो ये कौन हो जाएगा? ड्रॉवर, ठीक है। किसके ऊपर बनाया है? मिस्टर बी के ऊपर। तो मिस्टर बी क्या हो गए? ड्रॉई, यानी कि मिस्टर बी को पेमेंट करना है। जैसे ही बिल्स ऑफ एक्सचेंज मिस्टर बी एक्सेप्ट कर लेंगे तो मिस्टर बी क्या बन जाएंगे? एक्सेप्टर। और जैसे ही वो पेमेंट करने का एक्सेप्ट कर लेते कि हाँ ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्ट करता हूँ, वैसे ही उनकी जो लाइबिलिटी है वो एक अनकंडीशनल और प्राइमरी लाइबिलिटी हो जाएगी टू मेक द पेमेंट। अब पेमेंट किसको मिलने वाला है? मिस्टर सी को। तो मिस्टर सी कौन हो गए हमारे? पेई, हु विल टेक द पेमेंट, हु विल बी पेड बाय मिस्टर बी, बाय ड्रॉई। तो जो ड्रॉई जिसको भी पेमेंट करेगा वो क्या बन जाएगा? पेई। अब हम पढ़ रहे हैं असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है इट हैज़ टू बी इन द राइटिंग, यानी कि लिखा हुआ होना चाहिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ओरली बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं बनता।
सेकेंड इज कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज शुड बी एन एक्सप्रेस ऑर्डर टू पे, यानी कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ऐसा लिखा हुआ होना चाहिए कि दिस सम ऑफ 10,000 इज टू बी पेड टू मिस्टर एक्स ऑन डिमांड और ऑन आफ्टर 4 months वॉट एवर। तो जो भी ऑर्डर है वो एक्सप्रेस टू पे होना चाहिए, यानी कि पेमेंट के लिए एक्सप्रेसली ऑर्डर वहाँ पे लिखा हुआ होना चाहिए। थर्ड पॉइंट आता है कि ऑर्डर टू पे मस्ट बी डेफिनेट एंड अनकंडीशनल, यानी कि आप जो ऑर्डर कर रहे हो पेमेंट कराने का वो एक तो डेफिनेट होना चाहिए, कब ऑर्डर आना है, कितना कितना आप पेमेंट का ऑर्डर दे रहे हो, ये सब डेफिनेट होना चाहिए। और अनकंडीशनल यानी कि आप साथ में ऐसे कंडीशन नहीं लगा सकते कि आपको 10,000 का पेमेंट करना है जब सी डी से शादी कर लेगा, आप इस तरह के कंडीशन नहीं लगा सकते हो। फोर्थ पॉइंट इज कि ड्रॉवर मस्ट साइन द इंस्ट्रूमेंट। जैसे हमारे केस में ड्रॉवर कौन था, मिस्टर ए, तो मिस्टर ए जो है वो इंस्ट्रूमेंट को साइन करेंगे। हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है कि जो ड्रॉवर है, जो ड्रॉई है और जो पेई है, तीनों सर्टेन होने चाहिए कि तीनों कौन बंदे हैं, ये तीनों रोल्स कौन कर रहे हैं ये पता होना चाहिए। बट ये ज़रूरी नहीं है कि ये 3 अलग अलग बंदे हो, इन तीनों में से कोई भी 2 रोल्स को कोई एक बंदा कर सकता है। बट ये ज़रूरी है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में मिनिमम 2 पार्टीज तो होनी चाहिए। जैसे कि हमें पता है कि जो ड्रॉ कर रहा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज को और जो पेमेंट ले रहा है, जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ कर रहा है और जो पेमेंट ले रहा है वो सेम इंसान हो सकता है। एक्सेप्ट करने वाला जो ड्रॉई है वो एक इंसान हो सकता है। तो मिनिमम यहाँ पे हमारे पास अगर ये दोनों रोल्स में एक ही बंदा है, विच फॉर एग्जाम्पल इज ए, तो इसमें ड्रॉई में हो गया हमारे पास बी, तो मिनिमम 2 लोग होने ज़रूरी हैं, कोई भी एक बंदा कोई भी 2 रोल्स को कर सकता है। इसके साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है वो बियरर को ऑन डिमांड पेमेंट के लिए नहीं बना सकते। यानी कि हम इस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल कि हम इस तरीके से नहीं लिख सकते कि पे टू बियरर ऑन डिमांड, इस तरीके से बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं बन सकता। ऐसा बिल्स ऑफ एक्सचेंज में अगर लिखा है तो वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या हो जाता है, इनवैलिड। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज वैलिड कब होगा कि ऑफ कोर्स बिल्स ऑफ एक्सचेंज पेबल ऑन डिमांड हो सकता है, बट पेई का नाम जो है वो वहाँ पे मेंशन्ड होना चाहिए। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज वैलिड तब होगा जब उसमें इस तरीके से लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल पे टू मिस्टर ए ऑन डिमांड, तो यू कैन ऑलवेज मेक इट पेएबल ऑन डिमांड, बट जो पेई का नाम है वो वहाँ पे मेंशन होना चाहिए। अब बियरर को ऑन डिमांड नहीं कर सकते, तो इस तरीके से अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज में लिखा है तो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या हो जाता है, वैलिड। पेबल ऑन डिमांड हो सकता है पर बियरर को पेबल ऑन डिमांड नहीं हो सकता, यानी कि नाम जो है वो हमेशा मेंशन होना चाहिए, तभी बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है वो पेबल ऑन डिमांड हो सकता है। नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट है कि जो सम है, जो ऑर्डर कर रहे हैं हम पर्टिकुलर सम, वो सर्टेन होना चाहिए। अगर हम बोल रहे हैं कि एक अमाउंट पे कर देना, जो भी आपको ड्यू है वो अमाउंट पे कर देना, ऐसा नहीं, हमें लिखना है कि आपको 10,000 रुपये देने हैं, 12,000 रुपये देने हैं, 20,000 रुपये देने, जो भी पर्टिकुलर अमाउंट है वो सर्टेन होना चाहिए। फिर जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर हैज़ टू बी फॉर द पेमेंट ऑफ मनी ओनली, यानी कि आप ऐसा ऑर्डर नहीं कर सकते कि मुझे 1 तारीख को 10,000 और एक काला घोड़ा पहुंचा देना, ऐसा ऑर्डर आप नहीं कर सकते। आप सिर्फ बोल सकते हो कि 1 तारीख को आपको मुझे 10,000 रुपये देने हैं। फिर फाइनली जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है वो स्टैम्प्ड होना चाहिए। तो अब हम पढ़ रहे हैं आगे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एक्चुअली प्रोसेस कैसे होता है। सो बेसिकली सबसे पहले क्या होगा, एक ड्रॉवर होगा, ठीक है, जैसे कि हम ले लेते हैं मिस्टर सैम, ये गुड्स सोल्ड करेगा किसी को तो भी, ठीक है, हम ले लेते हैं जैसे कि मिस रीटा। सैम जो है वो है हमारा ड्रॉवर जो गुड्स सोल्ड कर रहा है रीटा को। अब रीटा को जब ये गुड्स सोल्ड करता है तो ये रीटा पे क्या बनाता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या करता है, ये ड्रॉ करता है, तो रीटा क्या बन जाती है हमारी, ड्रॉई, ठीक है।
फिर ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है ये वो रीटा को डिलीवर करता है, ऑफ कोर्स उसे देने जाएगा कि रीटा ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज लो, और रीटा उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को क्या कर लेती है, एक्सेप्ट कर लेती है। रीटा एक्सेप्ट कर लेती है उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि जब भी मेच्योरिटी की डेट आएगी, जैसे कि समझ लीजिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज में लिखा है कि रीटा तुमको 1 जनवरी को पेमेंट करना है। जैसे 1 जनवरी आएगी तो मिस्टर सैम जो है वो रीटा के पास जाएगा और बिल्स ऑफ एक्सचेंज को प्रेजेंट करेगा फॉर द पेमेंट। बिल्स ऑफ एक्सचेंज को प्रेजेंट करेगा मेच्योरिटी के दिन पे पेमेंट के लिए, पेमेंट। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि मिस्टर सैम को पैसा मिल जाएगा। कौन करेगा पेमेंट, रीटा करेगी। तो ड्रॉवर रिसीव्स द पेमेंट एंड ट्रांजैक्शन इज कंप्लीट। तो ये ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मिस्टर जैसे ही रीटा पेमेंट कर देती है ड्रॉवर को तो ये पूरा ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये प्रोसेस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है वो समझ आया होगा। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोमिसरी नोट एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सो फर्स्ट ही जो डिफरेंस आ जाता है वो आता है उनकी डेफिनेशन में। प्रोमिसरी नोट जो है वो एक तरह की अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है जिसमें कोई भी जो पर्सन है वो एक अंडरटेकिंग लेता है कि वो एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करेगा, टू पे अ सर्टेन अमाउंट, ठीक है, करेगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है वो क्या है कि इट इज़ अ अनकंडीशनल ऑर्डर। ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हम क्या करते हैं, जो भी मेकर है होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, वो एक ऑर्डर करता है, अनकंडीशनल ऑर्डर डायरेक्टिंग अ स्पेसिफाइड पर्सन और अ सर्टेन पर्सन, directing a certain person, directing a certain person to pay a certain amount on demand or to the bearer of the इंस्ट्रूमेंट। यानी कि जब भी डिमांड किया जाएगा तब उसे वो पर्सन को अमाउंट पे करना है या बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट को वो अमाउंट पे करना है। सो फर्स्ट डिफरेंस जो है वो दोनों की डेफिनेशन में ये है कि इसमें तो वो खुद अंडरटेकिंग लेता है कि मैं पे करूँगा। इसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में मेकर जो होता है वो एक ऑर्डर देता है कि आपको पेमेंट करना है। सो इस ही डेफिनेशन से हमारा नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है विच इज़ नेचर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। दोनों इंस्ट्रूमेंट का नेचर क्या है, प्रोमिसरी नोट जो है इसमें प्रॉमिस होता है, एक प्रॉमिस टू पे मनी, और जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है इसमें एक ऑर्डर होता है टू मेक द पेमेंट। यानी कि हम ऑर्डर करते हैं, द मेकर ऑर्डर करता है कि आपको ये पर्टिकुलर पेमेंट करना है। तो ये हमारा नेचर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, दोनों के नेचर ही अलग अलग है। अब थर्ड पॉइंट आता है पार्टीज, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि प्रोमिसरी नोट में 2 पार्टीज होती है विच इज़ मेकर एंड द पे। एक जना जो कि इंस्ट्रूमेंट को बनाता है और पेमेंट करता है बिकॉज ही प्रोमिसेस टू पे इट, और पे जो कि पेमेंट लेता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हमने पढ़ा था कि 3 पार्टीज होती हैं। फर्स्ट होता है ड्रॉवर जो इंस्ट्रूमेंट को बनाता है, ड्रॉई जो पेमेंट करने को एक्सेप्ट करता है एंड ही बिकम्स एक्सेप्टर ऑल्सो, एंड पेई जिसको डायरेक्ट होता है कि भाई ड्रॉई तुझे इस पेई को क्या करना है, पेमेंट। और ये डायरेक्शन कौन देता है, ड्रॉवर ये डायरेक्शन देता है कि यू नीड टू मेक द पेमेंट टू द पेई। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है इसी में एक्सेप्टेंस, यानी कि प्रोमिसरी नोट को एक्सेप्टेंस की ज़रूरत नहीं होती है। देयर इज़ नो नीड ऑफ एक्सेप्टेंस, क्योंकि जो बंदा प्रोमिसरी नोट बनाता है वो ही पेमेंट करता है। बट बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जो भी ड्रॉई होता है जिसके ऊपर बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाया जाता है वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करता है और वो बन जाता है एक्सेप्टर, बिकॉज ही एक्सेप्टेड एंड ही प्रोमिसेस कि ठीक है मैं पेमेंट करूँगा। ही एक्सेप्ट्स द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है विच इज़ पेबल टू बियरर।
हमने पढ़ा था प्रोमिसरी नोट जो होता है वो पेएबल टू ऑर्डर होता है कि जब भी बोला जाएगा तब करना है। ऐसा नहीं है कि बियरर को पेमेंट नहीं हो सकता, अगर किसी के पास इंस्ट्रूमेंट है वो आके पेमेंट ले सकता है, बट जैसे हमने इनिशियली डिफरेंस पढ़ा था पेएबल टू ऑर्डर क्या होता है और पेएबल टू बियरर क्या होता है, तो प्रोमिसरी नोट जो है वो पेएबल टू बियरर नहीं हो सकता, यानी कि इसका जो भी एंडोर्समेंट होगा तो वो ब्लैंक एंडोर्समेंट नहीं हो सकता, वहाँ पे नाम होना ज़रूरी है। बट बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है वो पेएबल टू बियरर हो सकता है, यानी कि जिसके पास भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज है वो इसको डिस्काउंट करा सकता है या फिर इस पर्टिकुलर बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पेमेंट मांग सकता है। बट द थिंग इज कि ये डिमांड पे पेएबल टू बियरर नहीं हो सकता कि जब भी बियरर आए और ऑन डिमांड पेमेंट मांगने लगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। जो भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज की डेट है उस हिसाब से ही बियरर को पैसा मिलेगा। बियरर अपने टाइम पे आके डिमांड करके पैसा नहीं ले जा सकता। तो प्रोमिसरी नोट जो है वो पेएबल टू बियरर नहीं होता, इट इज़ पेएबल टू ऑर्डर। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है वो पेएबल टू बियरर होता है बट ऑन डिमांड नहीं होता है, उसकी जगह इसका पेमेंट तब होगा जब भी डेट स्पेसिफाइड होगी बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर। आई होप आपको ये सब समझ आया हो। आप प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट्स और सब करते हैं तो इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए फ्री में और सीए फाउंडेशन पढ़ा सकूं। जहाँ पे लोग बाग सीए फाउंडेशन के इतने चार्जेस लेते हैं, मैं यूट्यूब पे सीए फाउंडेशन फ्री में पढ़ाना चाहती हूँ। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें जिससे मैं फ्री में और वीडियोस आपके लिए बना सकूँ। थैंक यू।